शाहाना या मखदूम अशरफ उस्माना दरबार है, दरबार शाही दरबार है और हर मरीज को वहां से शिफा मिला करती है। बेशक बेशक दरबार है तेरा शाहाना, दरबार है तेरा शाहाना या मखदूम अशरफ उस्माना। आज तकरीबन 20 साल कब्ल में ये कलाम पढ़ा करता था आपके दरबार में, जब मैं वहाँ ज़ेरे तालीम था जामिया अशरफ में, तब मैं ये कलाम पढ़ा करता था। दरबार है तेरा शाहाना, दरबार है तेरा शाहाना या मखदूम अशरफ उस्माना ने दरबार है, दरबार है तेरा शाहाना या मखदूम अशरफ उस्मानी। आलम आलम है, आलम है हम सब है, आलम है तुम्हारा दीवाना या मखदूम अशरफ उस्माना ने। आलम है तुम्हारा दीवाना या मखदूम अशरफ उस्माना ने। और एक शेर हाजिर करता हूं मोहब्बत के साथ, सुने। तकदीर सवल ही जाती है, तदबीर हजारों मिलती है। सुभान अल्लाह। तकदीर सवल ही जाती है, तदबीर हजारों मिलती है, तकदीर संवर ही जाती है, तदबीर हजारों मिलती है। हो क्यों ना ज़माना दीवाना, हो क्यों ना ज़माना दीवाना या मखदूम अशरफ उस्माना ने दरबार है, दरबार है तेरा शाहाना या मखदूम अशरफ उस्माना ने दरबार है तेरा शाहाना या मखदूम अशरफ उस्माना ने। और एक शेर पढ़ता हूँ वहाँ के मनाजिर को जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि हर आदमी वहाँ पर मस्त नजर आता है, कोई या मखदूम कहता है, कोई या अशरफ कहता है, सुभान अल्लाह, कोई चिल्लाता है, कोई चीखता है, सुभान अल्लाह, कुछ दिन झूमता है, उसके बाद फिर सही हो जाता है। जब नजर करम पड़ जाती है तो शिफा मिल जाती है, फिर वो सही हो जाता है। उसी मंजर को मैंने मंजर कशी की है और एक शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ, सुने पूरा मजमा एक बार मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है भीड़ वहाँ पर मस्तों की, हर कब है नारहू अल्लाह। है भीड़ वहाँ पर मस्तों की, हर कब है नारहू अल्लाह। है सब सबसे अलग ये मैं खाना
अशरफ समनाने दरबार है तेरा शाहाना या मखदूम अशरफ समनाने। और आखिरी शेर हाजिर करता हूँ इस मनक़बत का, मुलाहजा करें। बगदाद की खुशबू आती है, अजमेर की मस्ती मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद की खुशबू आती है, अजमेर की मस्ती मिलती है। बगदाद की खुशबू आती है, अजमेर की मस्ती मिलती है। ये राज हमें भी समझाना या मखदूम अशरफ समनाने दरबार है तेरा शाहाना या मखदूम अशरफ समनाने। आलम है तुम्हारा दीवाना या मखदूम अशरफ समनाने। आमीन आमीन। अस्सलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी ये मस्तियाँ? ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी ये मस्तियाँ कि हर गली ज़र्राए सिहन नज़र आती है। और अभी अभी आप लोगों के सामने शायर हर दिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा व मौलाना शायर इस्लाम जाबिर आलम साहब क़िबला दामत मक़दसिल्लहुन नूरानी निहायत ही बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातो तस्लीम गुनगुना रहे थे और आप सब सामाईन दिल जमई के साथ सुन रहे थे। दिल तो यही चाह रहा था कि ऐ वक्त ठहर जा के ज़रा और भी सुन लें, ऐ वक्त ठहर जा के ज़रा और भी सुन ले, लम्हा ये बार बार मयस्सर नहीं होते। मगर उलमा ज़्यादा है और ये वो हस्ती है जिनके नाम से ये महफ़िले जश्न मखदूम सिमना रखा गया है। उस दरबार पे जाने के बाद और उसके नाम पे कोई प्रोग्राम रखने के बाद हर इंसान आम ख़ास उलमा शायर मुफ्ती हाजी सब ये चाहते हैं कि उनके नाम के प्रोग्राम में जाकर के शामिल हुआ जाए और जिस लिहाज से भी हो, जिस तरीके से भी हो, उसमें हिस्सा लिया जाए। आप सुनने वाले हैं, सुनने में हिस्सा लिए और यहाँ पे जितने भी आलिम उलमा है सबका दिली ख्वाहिश यही है कि कुछ अशार हम भी पढ़ें ताकि सरकार मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह में हमारा भी ग़ुलामी में नाम शामिल हो जाए। इसलिए नातो मनक़बत के बाद फिर आइए तकरीर करने के लिए हमारे इलाके के बहुत बेहतरीन ख़तीब अभी अभी मार्केट में नया रिलीज़ हुआ है और बेहतरीन अंदाज में तकरीर करते हैं। वो हमारे हर दिल अज़ीज़ भी है, बेहतरीन ख़तीब भी है और जवान भी है।
इसलिए मैं हज़रत की बारगाह में आरिज़ा पेश करने जा रहा हूँ कि हज़रत वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए 10 मिनट अपने हक़ानी, नूरानी, इरफानी, ईमानी, जज्बाती खिताब से हम सामाइन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ, जिससे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना नज़ीर आलम साहब क़िबला सल्लल्लाहु आए और हम सामाइन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। मोहतरम सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि सदक़ल्लाहु रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुतिनुल मुइनुल मुबिनुल करीम वला नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि। इस कुरान की आयत का मतलब और मफ़हूम और माना ये है कि ऐ ईमान वालो, ईमान ले आओ अल्लाह पर। आखिर ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों कहा कि ऐ ईमान वालो, तुमको ये जो चाहिए कि तुम ही ईमान लेके आओ अल्लाह पर। बस मुख्तसर सा वक्त है, आइए इस मातहत कुछ अर्ज करने से कबल आकाए दो जहां सरवर कौनैन मिदहत ख़ास व आम सारे नबियों के ख्वाब जनाब रिसालत माब मंबई अनवर महताब महबूब रब्बुल अरबाब मुस्तांब सैयद सादात मरकज़ दायरा मौजूदात की बारगाह में, जिसके बारे में इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, खेमाए ताबो तबान टूट गया, काबाए यदे बैदा हाथ से छूट गया। जुम्बिश हुई किस महर की उंगली को रजा, बिजली सी गिरी शीशाए महल टूट गया। नूरे रुख का अजब जलवा है, आठों पहर इस कूचे में दिन रहता है। सामे मदीना ना समझ ऐ दिल, यहाँ दिल आशिक का धुआं छाता है। परवाज मिदहत शाम आऊँ, ता फिक्रे रसा में जाऊँ। बंदस्त तू मैसर है रजा, काफी का दर्द दिल कहाँ से लाऊं। अबे दुरे दंदान से अदन डूब गया, रश्क लाली से यमन डूब गया। खसलत ये हुई रुए साको, सबनम की पसीने में चमन डूब गया। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, मेरे नबी की तरफ निस्बत और निस्बत आला तो बहुत बुलंद वाली बात है, बल्कि सुबह सादिक जो घास इसको कहा जाता है उसको भी पसीना आता है, उसको सबनम कहते हैं। उस सबनम के बराबर अगर किसी की निस्बत अल्लाह के नबी की तरफ हो जाता है तो उनका भी बेड़ा पार हो जाता है, उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। तो उस निस्बत का नाम क्या है? दरूद पाक। उस निस्बत का नाम क्या है? दरूद पाक। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के नबी सरवर कौनैन
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाते मुबारक पर आप दरूद पाक पढ़ते रहिए और एक बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो ईमान लेकर आओ अल्लाह पर, हम ईमान वाले हैं। हम ही से कहा जाए कि अल्लाह पर ईमान लेकर आओ। अब खाना खाए फिर से कह दिया जाए खाना खाओ। अब कपड़ा पहने हैं फिर से कहा जाए कि और कपड़े पहनो। अब जा चुके हैं कहीं फिर से कहें कि फिर से आओ, तो आप परेशान होंगे कि फिर से आने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है। अब मैं एक बार खा चुका हूँ फिर से मैं कैसे खाऊं, मुझसे खाया नहीं जाता। ऐसे ही बहुत सारे मिसाल आप पकड़ लीजिए। तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये दर्स दिया है कि ईमान वालों ईमान लेकर आओ अल्लाह पर। हम ईमान वाले हैं मगर नमाज अदा नहीं करते, ईमान वाले हैं झूठ बोलते हैं, ईमान वाले हैं गिबत करते हैं, ईमान वाले हैं भाई से या अहलो अयाल से नफरत करते हैं, ईमान वाले हैं अपनी बहन से बुग़्ज़ जो हसद रखते हैं, ईमान वाले हैं गाँव वालों से नफरत करते हैं, ईमान वाले हैं एक दूसरे का हुकूकुल इबाद छीन कर खाते हैं, ईमान वाले हैं लेकिन जहाँ अल्लाह का जिक्र अस्कार हो वहाँ भाग कर नहीं जाते। अगर इसी जगह पर किसी मुंबई के एक्टर को नाचने और गाने के लिए बुलाया जाता था तो इतनी देर तक पुकारने और बोलने की जरूरत ना पड़ता, बस एक बार कह दिया जाता कि बस 9 बजे के बाद जो है फिल्मी एक्टर आने के बाद नाचना चालू कर देंगे, बस जल्द से जल्द आ जाना, तो बार बार बोलने की जरूरत ना पड़ता। बस यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में ये दर्स दिया है कि तुम ईमान वाले हो मगर फिर भी तुम ईमान लेकर आओ, अल्लाह पर ईमान ले आओ। अल्लाह पर ईमान कैसे लाना? अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो अल्लाह पर हकीकत में ईमान लेकर आता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो शराब नहीं पीता, वो गीबत नहीं करता, वो किसी से बुग़्ज़ जो हसद नहीं करता। उनका इखलाक, उनका आदाब, उनकी जो बातें से होकर लोग उससे सबक हासिल करते हैं, उससे ज़िंदगी गुजर बसर करने का एक तरीका मालूम करते हैं। अगर आप इस बात पर मुत्तफिक नहीं है बस मैं ईमान वाला हूँ और अपना मनमानी करता रहूँगा तो आप वो ईमान वाले नहीं हैं जिस ईमान का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में किया है कि इमाम अहमद रज़ा